बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में एक गरीब किसान हरिदत्त अपने परिवार के साथ रहता था। हरिदत्त सीधा सादा और मेहनती इंसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो खेती करता और उसी से अपने परिवार का गुजारा चलता। उसके परिवार में उसकी पत्नी गौरी और दो बच्चे लाली और छोटू थे। हरिदत्त ईमानदारी से जीवन जीता था, लेकिन किस्मत हमेशा उसके खिलाफ लगती थी। कभी बारिश समय पर नहीं होती तो कभी फसल में कीड़े लग जाते। कई बार तो उसे कर्ज लेकर भी अपने परिवार को चलाना पड़ता। गांव के लोग उसे भोला किसान कहकर चिढ़ाते थे, क्योंकि वो किसी को मना नहीं कर पाता था, हर एक की मदद करता था और हमेशा दूसरों पर भरोसा करता था। लेकिन वह मुस्कुराकर कहता, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। अगर मैं अच्छाई बो रहा हूँ तो मुझे उसका फल जरूर मिलेगा। एक दिन हरिदत्त खेत जोत रहा था कि रास्ते से एक थका मांदा बुजुर्ग गुजरा। उसके पांव में चोट लगी थी और वो भूखा भी था। हरिदत्त ने हल वहीं छोड़ दिया, उसे अपने घर लाया, खाना खिलाया और 2 दिन तक उसकी सेवा की। जब वो ठीक होकर जाने लगा तो हरिदत्त ने उसके लिए चप्पल तक बनवाई। उस बूढ़े ने जाते हुए कहा, बेटा तूने जो किया वो आज के जमाने में कोई नहीं करता। तेरी ये नेकी जरूर लौट कर आएगी। याद रख, जिंदगी कभी भी तेरा इम्तिहान ले सकती है। उस दिन ये नेकी तुझे संभालेगी। हरिदत्त मुस्कुरा दिया और फिर से खेत में जुट गया। कुछ ही हफ्तों बाद गांव में बाढ़ आ गई। तेज बारिश ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। हरिदत्त की फसलें बह गईं, उसका कच्चा मकान गिर गया। वो अपने बच्चों को लेकर स्कूल की इमारत में शरण लेने को मजबूर हो गया। वहां गांव के कई और गरीब परिवार भी थे। सरकारी मदद देर से पहुंच रही थी और गांव के अमीर लोग अपने पक्के मकानों में सुरक्षित थे। हरिदत्त अब बिल्कुल टूट गया था। उसके पास न खाना था, न कपड़े, न पैसा। बच्चों की आंखों में भूख और डर देख वो चुपचाप खेत की ओर चल पड़ा। उसी मिट्टी में बैठकर रो पड़ा जहां वो कभी अपने सपनों की फसल उगाता था। उसी शाम एक बड़ी गाड़ी गांव में आकर रुकी। गाड़ी से वही बुजुर्ग उतरे जिनकी कभी हरिदत्त ने सेवा की थी, लेकिन इस बार वो एक बड़े शहर के दानी व्यापारी के रूप में आए थे और साथ में उनके कई ट्रक भोजन, कपड़े और जरूरत का सामान लाए थे। बूढ़े ने सबके सामने कहा, इस गांव में एक इंसान है जिसने मुझे इंसानियत का मतलब समझाया। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब इसने बिना कुछ मांगे मेरी सेवा की। आज मैं उसी के कारण यहां हूं। बूढ़े ने हरिदत्त को गले लगाया और बोले, बेटा आज तेरा कर्ज चुकाने का दिन है। ये पूरा राहत सामान तेरे नाम से बटेगा। हरिदत्त अवाक रह गया। गांव के लोगों की नजरों में उसका सम्मान बढ़ गया। जिन लोगों ने कभी उसे भोला कहा था, अब वे सिर झुकाकर उसके पास आए और बोले, हरिदत्त भाई, हमसे भूल हुई, आप तो सच्चे इंसान हो। बूढ़े व्यापारी ने हरिदत्त को शहर बुलाया और अपने कृषि उद्यम में साझेदार बनाया। हरिदत्त ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से कुछ ही सालों में बड़ी तरक्की कर ली। उसने गांव लौटकर नया पक्का घर बनवाया, स्कूल को दान दिया और उन सभी गरीब किसानों की मदद की जो कभी उसके जैसे हालात में थे। अब लोग उसे हरिदत्त बाबू कहने लगे। हरिदत्त की कहानी पूरे गांव के बच्चों को सुनाई जाती थी। उसका बेटा छोटू एक दिन अपने पिता से पूछ बैठा, बाबा, जब सब कुछ खत्म हो गया था तब भी आपने उम्मीद कैसे नहीं छोड़ी? हरिदत्त ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जिंदगी हमें कई बार गिराती है, पर हार वही मानता है जो खुद पर विश्वास खो देता है। जब हम अच्छाई करते हैं तो वो देर सबेर लौटती जरूर है। जिंदगी का असली सबक यही है, ईमानदारी, सेवा और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर हम अच्छे इंसान बने रहें, मेहनत और ईमानदारी ना छोड़ें, तो किस्मत भी एक दिन घुटनों के बल हमारे सामने झुकती है।